नई क्लास और नया सब्जेक्ट और सबसे जबरदस्त सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर क्लास 11 अकाउंटेंसी के लेटेस्ट सिलेबस की। सीबीएसई स्टूडेंट्स है तो चलिए 10th के बाद क्या कुछ अब जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरह के आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे और आपको उनको किस तरह से डील करना है, किस पर ज्यादा जोर देना है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, आपको डिटेल में भी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी और इस सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कोड क्या है बेटा 055। ठीक है, आपके पेपर में लिखा हुआ आता है, मैंने आपको सोचा बता ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या है, आपका जो एग्जाम होगा बेटा, जिसको हम थियरी एग्जाम बोल रहे हैं, वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक, एंड आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क के लिए 20 मार्क्स मिलने वाले हैं और इसके लिए आपको 3 घंटा, किसके लिए बेटा, ये इसके लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। ओके, तो ये 3 घंटे का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का होगा। अब कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको एग्जाम देते वक्त ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज बेटा, आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अलग अलग फॉर्मेट, टेबल्स, जो भी टेबल बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ जगह टेबल, कुछ जगह अकाउंट्स आपको बनाना होता है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। जब आप जर्नल एंट्री करते हो, नरेशन आपको आनी चाहिए। सर ये क्या होता है, बताएंगे बेटा, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहली यूनिट बेटा आपके सामने आती है, वो है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। सर थियोरी आती है अकाउंट्स में, हमने तो सुना था न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो बेटा यहाँ पर थियोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, कितना भी बड़ी क्लास में चले जाओ, आप जब भी अकाउंट पढ़ोगे वहाँ पे थियोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भले ही आपको डायरेक्टली मार्क्स के लिए ना पूछे, लेकिन जो न्यूमेरिकल जो सवाल आप सॉल्व करते हो उसके पीछे कहीं ना कहीं थियोरी ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये बिल्कुल डिक्शनरी की तरह बेटा, ये क्या बेटा, ये डिक्शनरी है, अकाउंट्स की डिक्शनरी है। तो हर बच्चा इस चैप्टर को जरूर पढ़े, आपको जितने भी अकाउंट्स में वर्ड यूज होते हैं वो सब कुछ समझ में आएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक अपनी ही लैंग्वेज होती है जहाँ पे स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फिर आता है बेटा थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत कमाल का, इसमें आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने को मिलेंगे, जिन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। और बेटा आगे चल के हमें पता भी नहीं होता कि यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कोई चीज़ डेबिट या क्रेडिट कर रहे होते हैं, और वो पता ना होने की वजह से हम जब भी फंसते हैं तो हम कभी निकल नहीं पाते। तो जिन बच्चों के ये चैप्टर, खासतौर पे ये वाला चैप्टर जिसका स्ट्रॉन्ग है, वो बेटा कहीं फंसेगा नहीं, फंसेगा तो आसानी से निकल जाएगा। अब ये तीनों जो चैप्टर्स हैं, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो बेटा 12 मार्क्स की आपको पेपर में देखने को मिलेगी, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा। फिर बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर 2 की। यहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिलते हैं। यूनिट का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे शुरुआत होती है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन से, जो सबसे ज्यादा स्वीट और सबसे ज्यादा बेस क्रिएट करने वाला चैप्टर है। ये आपको बताएगा कि हर चीज के 2 इंपैक्ट होते हैं, तो ये आपको उसकी प्रैक्टिस करवाएगा। अकाउंटिंग के अंदर बेटा आप अपनी बुक को भी देखोगे तो आपको क्या फॉलो किया जाता है बेटा, आपको फॉलो करना पड़ता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, और आपको शुरू से एंड तक बताया जाएगा हर चीज को 2 इंपैक्ट होते हैं। तो पहली बार आप कहां सीखोगे बेटा, यहां सीखोगे, इसलिए बहुत स्पेशल चैप्टर है बेटा। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पूरे अकाउंट्स के अंदर आप डेबिट क्रेडिट सीखोगे, तो बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने चाहिए। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है। और बेटा अकाउंट्स की सांसें हैं क्या बेटा, जर्नल एंट्रीज। ये चैप्टर बहुत ही कमाल का है बेटा, और जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे आपको जर्नल एंट्री की जरूरत लगभग पड़ने ही वाली है। ठीक, तो जर्नल एंट्री आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। स्पेशल पर्पस बुक आपको आनी चाहिए। कैश बुक एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप मार्क्स वाइज भी जाएंगे तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मार्क्स ओरिएंटेड होकर भी सोचेंगे कि कहां से ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर बेटा ये यूनिट नंबर 2 के अंदर और चैप्टर्स हैं, लेजर है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। बेटा ये बहुत हार्ड बच्चों को लगता है, डेप्रिसिएशन बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आपको नंबर सबसे ज्यादा इन 12 चैप्टर में से सबसे ज्यादा नंबर देगा। प्रोविजन एंड रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक, ट्रायल बैलेंस छोटा चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको बहुत अच्छा स्कोर देगा। तो ये जो 12 चैप्टर में से जो मैंने 5-6 चैप्टर पे स्टार लगाए बेटा, ये टोटल यूनिट नंबर 2 जो है वो आपको 44 मार्क्स देगी। ओके बेटा, अब आपको पता चल गया कि भाई हमें कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन हाँ, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसका खामियाजा आपको 11th में तो भुगतना पड़ सकता है, 12th में भी भुगतना पड़ सकता है, आगे अपनी स्टडीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर बेटा यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर है, और वो क्या है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये बेटा कमाल के हैं, और ये मतलब समझ लो ग्रैंड फिनाले होता है ना, कोई भी सारेगामापा इंडियन आइडल देखते हो, ग्रैंड फिनाले आता है, तो बेटा ये ग्रैंड फिनाले है। ठीक है, इसमें आएगा मजा। और ये 2 चैप्टर आपको 24 मार्क्स की देखने को मिलेंगे। बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से, इस चैप्टर में से तो बड़ा क्वेश्चन जो आपके पेपर में हो सकता है वो आता है। ओके बेटा, तो ये
लास्ट में आते आते आपको पता चलेगा कि भाई हमने जितनी भी मेहनत करी किस चैप्टर के लिए करी बेटा, इस चैप्टर के लिए करी है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से पढ़ते हुए आएंगे, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर बेटा हमने देख लिए कहाँ पे, यूनिट नंबर 2 में, और 2 चैप्टर यहाँ पे देख लिए। तो कुल मिला के 17 चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। देन आपको प्रोजेक्ट के 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इन 3 यूनिट से तो आपको क्या मिलने वाले बेटा, 80 मार्क्स मिलने वाले और प्रोजेक्ट से मिलने वाले। आई होप आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और इस तरह की वीडियोस आपके लिए और आती रहेंगी, और आपको पूरे अकाउंटिंग में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।